हर साल 26 जनवरी आती है, हर साल कर्तव्य पथ पर परेड होती है, लेकिन इस साल का नजारा कुछ अलग ही था। इस साल का गणतंत्र दिवस सिर्फ भारत का जश्न नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बधाई दी, जब चीन के राष्ट्रपति ने सम्मान दिखाया और जब पाकिस्तान की धरती पर तिरंगा लहराया, तब पूरी दुनिया ने जान लिया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे नजरअंदाज किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी सख्त नीतियों और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर एक खास संदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लोगों की तरफ से मैं भारत सरकार और भारतीय जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये ऐतिहासिक भी है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और भारत के रिश्तों में कई बार तल्खी देखी गई थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब सर्जियो गौर, जो ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिकी राजदूत है, पहली बार कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से देखा भारतीय सेना का अनुशासन, भारतीय संस्कृति की विविधता और भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति। जब उन्होंने भारतीय आसमान में अमेरिकी विमानों को उड़ते देखा तो उनकी आंखों में बस एक ही चमक थी। सर्जियो गौर ने कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना का उत्सव है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी विमानों को भारतीय आसमान में देखना बेहद रोमांचक था और हमारी रणनीतिक साझेदारी की ताकत का शक्तिशाली प्रतीक है। सोचिए, एक अमेरिकी राजदूत भारत की सैन्य शक्ति देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुलकर तारीफ की है। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, ये सम्मान था, वो सम्मान जो भारत ने अपनी मेहनत, अपने दम और अपनी मजबूत कूटनीति से हासिल किया है। सर्जियो गौर ने कर्तव्य पथ पर भारत की शान देखी, भारत की ताकत देखी, भारत का अनुशासन देखा और इसलिए उन्होंने भारत की जमकर तारीफ भी की है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की। वही चीन जिसके साथ हमारी सीमा पर तनाव रहता है, वही चीन जो अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खास पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले एक साल से चीन और भारत के बीच संबंध लगातार बेहतर और विकसित हुए हैं। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि ये सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। चीन जैसा देश जो अपनी ताकत दिखाने में यकीन रखता है, वो भारत के साथ बेहतर रिश्तों की बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे इग्नोर किया जा सके। भारत अब एक ताकत है, एक वैश्विक शक्ति है। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ी है, लेकिन ये बयान अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि चीन भी भारत की बढ़ती ताकत को स्वीकार कर रहा है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी जिसके साथ हमारे रिश्ते हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में कुछ ऐसा हुआ जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारतीय उच्चायोग में धूमधाम से गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया। भारतीय राजदूत गीतिका श्रीवास्तव ने गर्व से तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान की गूंज इस्लामाबाद की हवाओं में फैली और राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा गया। 77वां गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक संदेश था पूरी दुनिया को। ये संदेश था कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे दबाया जा सके। ये संदेश था कि भारत अपनी नीतियों में मजबूत है। ये संदेश था कि भारत का सम्मान करना जरूरी है। और सबसे बड़ा संदेश ये था कि भारत का भविष्य उज्जवल है। जब पूरी दुनिया भारत को सलाम करे, जब विश्व की महाशक्तियां भारत का सम्मान करें और जब तिरंगा विदेश धरती पर गर्व से लहराए, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।